आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कंट्री इस रेस में है। अमेरिका, चाइना, यूरोप और अब इंडिया भी ओपनली डिक्लेयर कर चुका है AI विल शेप द फ्यूचर। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि AI एक्चुअली होता क्या है और इंडिया AI में क्या कर रहा है। AI का सिंपल शब्दों में मतलब है मशीन्स जो डाटा से सीख कर डिसीजंस ले सकती हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट, इमेज रिकॉग्निशन, मेडिकल डायग्नोसिस टूल्स, सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स। ये सब AI के कुछ एग्जांपल्स हैं। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, AI पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, अडेप्ट करता है, इम्प्रूव करते रहता है और कॉम्प्लेक्स डिसीजन एफिशिएंटली लेता है। इसीलिए AI सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। AI किसी भी कंट्री के लिए 3 रीज़न से क्रिटिकल है। इकोनॉमिक ग्रोथ, AI प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग एट्सेट्रा। सब सेक्टर्स फास्टर और स्मार्टर काम करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, मॉडर्न वॉरफेयर में AI सर्वेलेंस, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोनोमस सिस्टम में यूज़ हो रहा है। गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ केयर डायग्नोसिस, क्रॉप प्रेडिक्शन, ट्रैफिक कंट्रोल। AI पब्लिक सिस्टम्स को एफिशिएंट बना रहा है। जो कंट्री AI इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा वही 2030 के बाद ग्लोबल लीडरशिप डिफाइन करेगा। इंडिया ने AI को ऑफिशियली नेशनल प्रायोरिटी बनाया है अंडर विकसित भारत 2047 विजन, जिसमें AI को इंटीग्रेट किया जाएगा एग्रीकल्चर ग्रोथ, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में। इंडिया AI मिशन, गवर्नमेंट ने 10,300 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन अप्रूव किया है AI इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। इस मिशन का फोकस है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, 38,000 से ज़्यादा GPUs अवेलेबल करवाना स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए, इंडियन लैंग्वेज AI मॉडल्स, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल AI फ्रेमवर्क। इंडिया सिर्फ AI कंज्यूमर नहीं, AI क्रिएटर बनना चाहता है। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली, इंडिया ने AI इम्पैक्ट समिट होस्ट किया जहां 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और ग्लोबल टेक लीडर्स ने पार्टिसिपेशन किया। समिट का मैसेज था AI शुड बी इंक्लूसिव, AI शुड बेनिफिट द ग्लोबल साउथ, AI शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ये पोजिशनिंग स्ट्रेटेजिक है। इंडिया अपने आप को AI गवर्नेंस और ग्लोबल वॉइस बनाना चाहता है। गवर्नमेंट अलोन AI रेवोल्यूशन नहीं ला सकती, प्राइवेट प्लेयर्स को इक्वली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिग टेक इन्वेस्टमेंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन इंडिया में AI रिसर्च, क्लाउड इंफ्रा और डेवलपर प्रोग्राम्स एक्सपेंड कर रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स, इंडिया में 1000 से ज़्यादा AI स्टार्टअप्स एक्टिव हैं। हेल्थ केयर डायग्नोसिस, एग्रीटेक प्रेडिक्शन टूल्स, फिनटेक, रिस्क एनालिसिस, लैंग्वेज AI। इंडियन लैंग्वेज मॉडल्स पर भी काम हो रहा है क्योंकि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कंट्री में इंग्लिश ओनली AI काम नहीं करेगा। इसका एग्जांपल है सर्वम AI का इंडस, जो इंडियन लैंग्वेजेस पे ट्रेन है। लेकिन AI में सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्क भी है, जैसे डीप फेक्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट, डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स, एल्गोरिदम बायस। इसलिए इंडिया रेगुलेशन डिस्कशंस में एक्टिव है मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ जो एथिकल AI फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। अगर AI अनकंट्रोल्ड रहा तो मिसयूज़ ईजिली होगा और ओवर रेगुलेटेड हुआ तो इनोवेशन स्लो हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया को AI लीडर बनना है तो फोकस क्लियर होना चाहिए। कंप्यूट पावर एक्सेस, स्किल्ड वर्कफोर्स ट्रेनिंग, इंडियन लैंग्वेज AI, डेटा प्रोटेक्शन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन और लॉन्ग टर्म रिसर्च फंडिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना स्लोगन सिर्फ स्लोगन ही है। AI फ्यूचर नहीं, AI प्रेजेंट है। इसीलिए इंडिया को भी आज से ही काम करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया AI रेस में टॉप 3 कंट्रीज में आ सकता है? कमेंट्स में बताओ। जय हिंद।